Hi Tedians, how are you all and जय श्री राम। So this is रोहिणी भगत गुप्ता। आज मैं मजबूर हूँ एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हज़म नहीं हुई एंड कुछ सही नहीं लगा और कुछ सही भी लगे, जिस कारण मैंने सोचा है कि ये वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ आप सब लोगों के लिए। तो मेरा पहला एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप उसका जवाब प्लीज़ दीजिएगा। ओके, दो लोगों की सोच में कितना डिफरेंस हो सकता है? कितना? अगर परसेंटेज में आप दे सके तो प्लीज दैट विल बी गुड। या आपके कुछ थॉट्स हो उस रिगार्डिंग कि दो लोगों की सोच में कितना डिफरेंस हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जिस पर्पस के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो 3-4 दिन पहले आप लोगों ने मेरा द केरला स्टोरी मूवी पर रिव्यू का वीडियो देखा। उसमें मैंने एक चीज़, उस रिव्यू वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ स्पेसिफिकली कही थी, आप सुनिए, मैं अभी दिखा रही हूँ। आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट सम धर्म और कास्ट और रिलीजन, नथिंग। दिस इज अबाउट अ पर्पस। ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकता है और हो रहा है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने उसमें क्लियरली क्या कहा है कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म के बारे में या रिलीजन के बारे में नहीं है। दिस इज व्हाट अबाउट इंसानियत, ह्यूमैनिटी, राइट? तो इस चर्चे पर आज बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे जो लाइक कुछ मेरे एकदम सिर से ऊपर थे और जो कि मेरे पॉइंट को रियली 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 ट्रू साबित करते हैं कि उस मूवी में जो भी दिखाया है वो सच है। आई लेट यू नो हाउ। तो आप लोग यहाँ पर साइड में एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो जिसमें कि उस लेडी ने लिखा है कि ये मूवी फेक है। ओके, द केरला स्टोरी, ये मूवी फेक है, आंकड़े, नंबर, ये सब गलत है, उसने लिखा है। ठीक है, माना मैंने। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए और इस स्क्रीनशॉट में एक लड़की ने, एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों ने कमेंट किया है, उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। चलो माना मूवी फेक हो सकती है, ठीक है, आप लोग कहते हो सही होगा। तो क्या नॉर्मल पब्लिक जिनके साथ ये हुआ, उस लड़की के साथ, उन्होंने जो कमेंट किया, क्या ये भी फेक है? पढ़ रहे हो ना आप? मेरी बात सुनते सुनते आप कमेंट भी पढ़िए, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। दिस इज अ सीरियस टॉपिक। ठीक है, जिन्हें लगता है कि ये मूवी फेक है, द केरला स्टोरी मूवी फेक है, तो आप लोग भी इस कमेंट को पढ़िए कि जिन लड़की के साथ हुआ है, जिन जिन लड़कियों के साथ हुआ है, उन्होंने तक मेरे वीडियो पर कमेंट किया और अपने साथ घटी हुई जो घटना है उन्होंने शेयर की। ओके, पढ़ लिया? तो ये तो साबित हो जाता है कि मूवी में जो दिखाया है वो फेक नहीं है। गलत आप लोग हैं जो कहते हैं कि ये मूवी फेक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो आप सोच रहे हो ना कि मैं शुरुआत में ही स्क्रीनशॉट्स और ये सब लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आज मैं हवे में नहीं, मैं तो वैसे भी कभी हवे में बात करती हूँ नहीं, मुझे खुद को प्रूफ्स चाहिए होते हैं किसी चीज पर यकीन करने के लिए, भरोसा करने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ भी वही करूंगी, आप लोगों को भी सारे प्रूफ्स दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक और कमेंट था कि ये जो 50,000 कहा ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं है। मान लिया भाई, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, मूवी में भी दिखाए हुए आंकड़े गलत हो सकते हैं। ठीक है, 50,000 नहीं हो सकता, 32,000 नहीं हो सकता, 3 तो हो सकते हैं। 3 भी छोड़ दो, 3 भी छोड़ दो, 1 तो हो सकता है, 1, और वो 1 ही काफी है इस चीज को साबित करने के लिए कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। वो 1 आंकड़ा भी काफी है। क्या ये चीज भी गलत लगती है? मतलब जब तक नंबर बड़ा ना हो वो सच नहीं है, आप लोग का ये कहना है। बाकी तो नॉर्मल है ना आप लोगों के हिसाब से, चाहे 1 लड़की के साथ हुआ हो, चाहे 5 लड़की के साथ हुआ हो, नॉर्मल है, राइट? यही कहना चाहते हो आप लोग जो कहते हैं कि 50,000 नहीं है, 32,000 नहीं है। क्या आप लोग की सोच क्या कहती है, मुझे ये बताइए। हाँ, क्या आप लोग ऐसा सोचते हो कि जब अगर 1 लड़की के साथ होता है तो आप लोग क्या ऐसा सोचते हो, बस 1 के साथ ही ऐसा हुआ, चलो कोई नहीं, 10, 20, 50,000 लड़कियों के साथ हो तो हम माने? आप लोग ऐसा सोचते हो? सबसे घटिया सोच है ये। 50,000 वगैरह छोड़ दो, किसी 1 के साथ भी अगर हो ना तो ये बहुत घटिया चीज है। ये बहुत ही घटिया सोच है जो ऐसा सोचते हैं उन लोगों की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक और लड़की का कमेंट, लड़की हो कहाँ,
मैं हैरान हूं, हैरान कि लड़की होकर ऐसी सोच है। ठीक है, चलो कोई वादा नहीं। वैसे भी आजकल के जमाने में कौन भेदभाव करता है, लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो सोच अच्छी हो या बुरी, उसमें लड़का हो या लड़की एक ही बराबर बात है, राइट? ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, इस लड़की ने मुझे कहा आई एम मेकिंग प्रोपेगेंडा। भाई साहब, ये प्रोपेगेंडा, ये गेंडे जैसा जो वर्ड है ना, इसका मतलब तो पहले इन लोगों को समझाओ। जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं प्रोपेगेंडा कर रही हूं, या बाहर भी जो प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा ये शब्द पर एकदम से ऐसे मोहर लगाकर बैठे हुए हैं, सच बात बताऊं, मैंने 5 तारीख को ही जब ये मूवी रिलीज हुई, मैंने तब नहीं देखी। ठीक है, मैंने जो पूरा माहौल देखा, ये जो पूरा सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर, न्यूज चैनल्स पर जो उसके नॉर्मल पब्लिक के जो रिव्यूज थे, उस वजह से मेरे अंदर का जो बोलते हैं ना जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो देखना जरूरी है। उस वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई, और आपने देखा था कि मैं और मिस्टर गुप्ता हम लोग मूवी देखने गए, और जब देखकर आई, आज भी उस बारे में बात करती हूँ ना तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब देखकर आई, मैंने उस चीज से, उस मूवी से एक ही सबक सीखा है, दैट इज हमारे बच्चों को हमारे रिलीजन के बारे में समझाओ। भले ही वो कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी रिलीजन के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह 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 वगैरह, कोई भी रिलीजन के हो, अपने बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में बचपन से सिखाओ। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? इसमें क्या प्रोपेगेंडा आ गया? ये बताओ मुझे। क्या मैं ये कह रही हूं कि भाई हमारे बच्चों को छोड़ दो, सामने दूसरे धर्म के बच्चों को सिखाओ हमारा धर्म क्या है? क्या मैंने ये बोला? सिंपल सा बोला। मैंने सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि प्लीज अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सिखाओ बचपन से, ताकि उन्हें पता चले वो किस जड़ से आए हैं, वो किस मिट्टी से आए हैं, उन्हें पता चले। आप लोग बताओ फिर इसमें मैंने क्या गलत बोला? बताना मुझे, जानना है मुझे, ठीक है? उसके ऊपर दूसरी लेडी एक कमेंट करती है, जब देखो तब इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इस्लाम को टारगेट किया जाता है। कहाँ इस्लाम को टारगेट किया है, मुझे बताइए। पहली बात तो मुझे लोगों पर हंसी इस वजह से आती है कि ये लोग मूवी देखते हैं नहीं, देखेंगे नहीं, बिना देखे ही जज करने लगेंगे। और इस चीज को क्या कहा जाता है? आधा अधूरा ज्ञान। और आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी सुनी हुई बात इंसान के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, ये आप लोग समझते हो कि नहीं? बराबर है कि नहीं? उस वजह से आधा अधूरा सुनने की वजह से कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, ये आप लोग मानते हो कि नहीं? मैं कुछ गलत बोल रही हूं? तो उसने लिखा ऐसा कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को गलत दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया। एक मिनट, मेरे खुद के कितने मुस्लिम फ्रेंड्स है, फैन फॉलोइंग तो वो है ही, लेकिन मेरे पर्सनल फ्रेंड्स कितने मुस्लिम हैं? मैं उनसे परमिशन लूंगी उनका नाम बोलने के लिए, पक्का। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे, आप लोग में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, आप लोग खुद जानते होंगे कि मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक है? उन सबका और मेरा एक जो बॉन्डिंग है ना, वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि हमारे बीच में कभी कोई धर्म नहीं आया। मैं हिंदू, वो मुसलमान, हमारा धर्म कभी एक दूसरे से नहीं टकराया। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से एक ही सीखा है कि हमारे रिलीजन के साथ साथ सामने वाले के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट की जाए, राइट? एक, चलो रिलीजन, ये बड़ी बात आप लोग को अगर समझ में नहीं आती, मैं एक सिंपल से आप लोग को एक इस चीज में एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ, ठीक है? एज इन मेरे मम्मी पापा, ओके, मेरे मम्मी पापा है, आप लोगों के मम्मी पापा है, ओके। अब अगर मैं बोलूं मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है, वो तो हर कोई बोलता है, डेफिनेटली। आप लोग भी बोलते हो कि आपके मम्मी पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है, मैं भी बोलती हूँ। अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि तेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं है, तेरे मम्मी पापा बहुत खराब है, तू तेरे मम्मी पापा को छोड़, तू मेरे मम्मी पापा के पास आ जा, हमारे साथ रह ले, क्या ये गलत नहीं है? मतलब अगर मेरे लिए मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए आपके मम्मी पापा सबसे अच्छे नहीं हैं? इसी को कनेक्ट करो ना रिलीजन से। अगर मेरा रिलीजन मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो आपका रिलीजन आपके लिए सबसे अच्छा है। जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तेरा रिलीजन कुछ नहीं है, मेरा रिलीजन ही सब कुछ है। ये गलत है कि नहीं? इतनी सी बात समझने में क्यों इंसान को इतने साल लग जाते हैं? और मेरी इस बात का कहने का कारण आप साइड में देखिए, ये मोहतरमा,
इस मोहतरमा ने यह साबित कर दिया कि द केरला स्टोरी मूवी में जो दिखाया है कि वो मुस्लिम लड़की कैसे बाकी लोगों के धर्मों को नीचे कर रही है और खुद के धर्म को बड़ा दिखाकर सामने वाले के धर्म का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि मेरा ही धर्म सबसे ऊंचा, आप लोग आपका धर्म छोड़ दो, मेरे धर्म में आ जाओ। ये कमेंट पढ़ो इस कमेंट को। ये कमेंट ये साबित करता है कि उस मूवी में जो दिखाया है वो सही बात है। तो तकलीफ जो है ना, तकलीफ वो इस तरीके के लोगों से है, मुस्लिम लोगों से नहीं है तकलीफ। मुझे बहुत प्यारे हैं वो लोग, बहुत। मैंने जब मूवी देखी मुझे उसमें किसी एक धर्म को टारगेट किया हुआ नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। मैं खुद भी कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, एक समान रिस्पेक्ट करती हूं मैं सबकी। और उस मूवी में मुझे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है डेफिनेटली, ठीक है, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का पूरा हक है, राइट। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझ पर कमेंट के जरिए कि भाई आपने ये गलत बोला, आप हमारे ही धर्म को मानो, नहीं कर सकते। क्या मैंने बोला आप लोग को हिंदू धर्म ही मानो, बोला मैंने? सब अपने अपने घर में खुश है, सब अपने अपने घर में। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई आए या मैं किसके घर में जाऊं, तो मैं क्यों किसी को फोर्स करूंगी कि भाई तुम मेरे घर आ जाओ, क्यों? ठीक है, तो मुझे क्यों उस मूवी में ये जो धर्म रिलेटेड है ये मुझे नहीं लगा, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ये कुछ पिक्चर्स में साइड में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये एक उसी मूवी का सीन है जिसको मैंने वीडियो के जरिए नहीं, इमेजेस के जरिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सबने जो ये लोग कह रहे हैं ना कि इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रिलीजन को टारगेट किया है, उन सारे लोगों की सोच एक ही चीज पर गई कि वो जो आतंकवाद वगैरह, वो जो टेररिज्म है, इस्लाम को उससे कनेक्ट किया, ये देखा। और ये सबसे गलत बात है। क्यों? रीजन ये है, ये जो आप साइड में फोटोज देख रहे हो ना, इसमें ये जो दो लोग मुस्लिम हैं, इस सीन में दो लोग मुस्लिम हैं, और वो जो लड़की एक्सपायर होती है ना, जो लड़की सुसाइड करती है, उसके मम्मी पापा की ये दो मुस्लिम अंकल्स हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर अच्छे लोग भी है ना। कैसे आप लोगों ने कह दिया कि भाई सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को टारगेट कर लिया, जबकि आप लोग, मेरे को तो लगता है आप लोगों ने एंड तक मूवी भी नहीं देखी, या इतना भी आप लोगों ने देखने की जहमत नहीं उठाई। मुस्लिम यहां पर इंसान अच्छा भी तो दिख रहा है, मददगार मुस्लिम इंसान भी तो दिख रहा है। क्या आप लोगों ने वो देखा? सिर्फ उस चीज पर ध्यान दे दिया कि भाई ये टेररिज्म को मुस्लिम से कनेक्ट कर लिया, लेकिन ये अच्छे इंसान को मुस्लिम से कनेक्ट कर लिया, ये किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने आधे में ही अपना जजमेंट दे दिया, पूरा देखा ही नहीं। देखो, देखने वाले की ना नजर होनी चाहिए, ठीक है। हर जगह पर तो बुरी चीजें फैली हुई है यार, लेकिन उसमें से भी अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं, इसका मतलब है हमारा मन अच्छा है, हमारा दिल अच्छा है, हम में इंसानियत जिंदा है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ। अब जब मैं वो मूवी देखकर आई, वो मूवी जैसे ही खत्म हुई, हम लोग बाहर निकले, तीन ही टॉपिक मेरे सिर में घूम रही थी और जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। क्या? मैं बताती हूँ। पहली बात तो उन लड़कियों के साथ जो भी गलत हुआ, उस चीज ने मेरा दिल दुखा दिया, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ, भले 50,000 हो या कोई भी हो, एक भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, बराबर। वो एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक था कि वो लड़की, दूसरी लड़की अपने माँ बाप को कहती है कि पापा आपने मुझे दुनिया भर की सारी बातें सिखा दी, मॉडर्न रहना सिखा दिया, फ्रीडम दे दी, लेकिन आपने मुझे अपने धर्म के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं। मुझे अगर आप सिखा देते अपने धर्म के बारे में बचपन से, तो मैं किसी और की बातों में आती ही नहीं। ये एक सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंडिंग में, उस मूवी के एंडिंग के कुछ आधे घंटे में, जो ये कैरेक्टर है ना, मुस्लिम कैरेक्टर, जो लड़की सुसाइड करती है, उसकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हाँ, उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में उठाकर रखा। ये अच्छी चीज दिखी ना उसमें। तो सब कुछ जो है ना, देखने वाले का नजरिया होता है, वो क्या देखना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मेरी नजर इन सब चीजों को देख सकती है और इन सब अच्छी चीजों को देख सकती है, जैसे इस मुस्लिम कैरेक्टर का दिखाया, जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने साथ दिया, तो अगर मेरी नजर ये देख सकती है, तो आप लोगों की नजर ये क्यों नहीं देख सकती? क्यों आप लोगों की नजर ने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को देखा? क्यों आप लोगों की नजर ने इस हेल्पफुल मुस्लिम कैरेक्टर को क्यों नहीं देखा? ये गलत नहीं है? रियली वेरी सैड। मतलब बोलते हैं ना यार,
आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे फिलोसोफर बना दिया है। और लिटरली मैं बताऊं तो हमारा ना सबसे बड़ा जो गुरु टीचर जो होता है ना, वो लाइफ होती है। लाइफ मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लाइक जो मुझे पता है, जो मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से हासिल की है। एक इंसान का एक्सपीरियंस ही उसकी असली टीचर होती है। अब आगे के टॉपिक पर आ जाते हैं। एक लड़की ने कमेंट किया, आई एम प्राउड इंडियन, लेकिन आप जो कह रहे हो लड़की के साथ ऐसा हुआ, केरला में ऐसा हुआ, मैं खुद केरला में रहती हूँ। देख लो कमेंट देख लो, इधर है कमेंट। मैं खुद केरला में रहती हूँ, हम लोग यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था केरला में, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसा उसने कहा। तो मैं एक चीज है ना क्लियर कर दूं, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है और आसानी होगी आप लोग को समझने में कि हमारे आजू बाजू में अगर सराउंडिंग अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं भाई कि किसी के साथ गलत हुआ है तो वो कभी हुआ ही नहीं। ये सोचना गलत है कि नहीं? इसका मतलब आप लोग ये सोचते हो भाई जब तक मेरे घर में ना हुआ हो, मेरे आजू बाजू में ना हुआ हो, तब तक मेरे को भरोसा करना ही नहीं है, उस चीज पर मुझे विश्वास ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, ठीक है। अगर मैंने कल को न्यूज़ में देख लिया कि एक लेडीज़ के साथ किसी शहर में या किसी गांव में ऐसा ऐसा बहुत बुरा हुआ और उसको रास्ते पर ऐसे छोड़ दिया, हाँ, मैंने वो न्यूज़ देखी, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा? पहले तो उस औरत के लिए दुख होगा, बहुत दुख होगा, एकदम बोलते ना अंदर तकलीफ होगी, और एक ही ख्याल आएगा दिमाग में, यार इस लेडीज़ की जगह पर मैं भी हो सकती थी, या मेरे घर का ही कोई सदस्य हो सकता था, या मेरे आजू बाजू का कोई हो सकता था। ये चीज़ें दिमाग में चलेगी। क्यों? क्योंकि इंसानियत है, ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, इंसानियत है, और ये वाजिब है, ये जायज़ है ये होना कि किसी के दुख में उसका दुख फील करना, ये जायज़ है। आप लोगों ने न्यूज़ में ऐसा ऐसा देखा, लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं क्यों भरोसा करूं? मतलब आप लोगों में इंसानियत ही नहीं बची, इंसानियत का एक तिनका भी नहीं बचा आप लोगों में। अगर आप ऐसा कमेंट करते हो तो, ऐसा किसी के लिए बोलते हो कि जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? हाँ, हालांकि लड़कों ने मेरे कमेंट सेक्शंस में लड़कों ने बोलते हैं ना बकायदा इतनी इज्जत से, तमीज से उन लड़कियों के लिए जिनके साथ ये सब हुआ है, ना कि सिर्फ केरला में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन लड़कियों के लिए दिल से बोलते हैं ना प्रे किया कि भगवान उसको सुखी रखना, वो जहां पर भी है उसके साथ बुरा मत होने देना। ऐसी एक बोलते हैं ना एक प्रार्थना भी जबान से आए, या आप लोगों के लिए बोलूं एक दुआ भी अगर जबान से आए ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और लड़कियां यहाँ पर कमेंट कर कर बोल रही है कि हमने जब देखा ही नहीं तो हम क्यों माने। अरे तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग से पैदल हो या बचपन से बिना दिमाग के ही जन्मे हो? तुम लोगों में इंसानियत की कोई गुंजाइश ही नहीं लगती, मुझे तो इंसान ही नहीं लगते, एक्चुअली जानवर से भी गए गुजरे लगते हो जो लोग ऐसा सोचते कि जब तक मैंने देखा नहीं मैं मानूंगा नहीं। हाँ तो भाई तेरे साथ ही हो जाएगा तब मानेगी, हद है यार। देखो क्या होता है ना, मैं भी इंसान हूं, ओके, शायद से जो लोग ये सारी चीजें सोचते हैं ना तो वो लोग इंसान नहीं है, ये तो मैं बेझिझक ऐसा बोल रही हूँ, वो लोग इंसान नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। कुछ चीजें देखकर नजरअंदाज करना ये मेरे से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। लोगों के दर्द में, तकलीफ में अगर हम कुछ मदद ना कर सके, लेकिन एटलीस्ट तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, इतना बोलना भी है ना उस सामने वाले इंसान को एक अलग ही हिम्मत दे जाता है, ठीक है। तो गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, रोना आता है, मुझे भी आता है, मैं कोई भाई ये नहीं हूं कि ना आंसू निकलेंगे ना गुस्सा आएगा। ये सारी चीजें पढ़कर, कमेंट्स एंड ऑल पढ़कर गुस्सा आया, लेकिन उसके पीछे के आप लोगों को जब तक मैं असली फैक्ट्स नहीं बताती ना, मेरे में वो चैन नहीं था, सब्र नहीं था, इसलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया। आई नो कुछ चीजें हार्श रही, लेकिन क्या बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत गुस्सा होना तो जायज है कि नहीं? वैसे मुझे तो डेली आते हैं ऐसे कमेंट्स कि अरे आप ऐसे, आपका धर्म ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। पता नहीं इस मूवी ने ऐसा क्या कर दिया है कि हम लोगों के अंदर है ना एक अलग ही स्पार्क आ गया है, अलग स्पार्क। वो कहते हैं ना आंखों से पट्टी निकल जाना, ये हुआ है, और ये बहुत अच्छी चीज हुई है, ये हर एक जन के साथ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो जब मुझे लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना कि आपका कुछ नहीं है आपका धर्म, अरे हमारा सबसे ऊपर है, ये है वो है,
पवन जी मुझे एक ही चीज़ बोलते थे और वही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। कन्वर्ट अगर होना है, कभी भी आप कन्वर्ट हो सकते हो। आप मुस्लिम बन सकते हो, आप क्रिश्चियन बन सकते हो, लेकिन हिंदू होने के लिए जन्म ही लेना पड़ेगा। वहाँ कोई कन्वर्जन नहीं होता। खुद से कन्वर्ट होना, खुद से, वो हो सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म में। किसी का भी मन किया कि मुझे ये अपना धर्म नहीं, मुझे कोई और धर्म में जाना है, वो तो बिंदास हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुझे खुद को आते हैं कमेंट्स, मैम आप एक काम करो, आप ये बुक पढ़ो, आप वो बुक पढ़ो, आप थोड़ा इनकी राह पर चलो तो आपको सब नसीब होगा। क्यों भाई, मैं अपनी राह पर चल रही हूँ, मुझे सब कुछ नसीब हो रहा है और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे भगवान से कोई शिकवा नहीं है और मैं उसी चीज को फॉलो करूंगी जो मैंने बचपन से सीखा है। और ये केरला मूवी आने से पहले मेरी एक ही हैबिट थी, बचपन से जो मैंने सीखा है मैं वो ही करती आई हूँ। मुझे मेरे रिलीजन पर प्राउड है, मुझे मेरे रिलीजन से प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मैं बाकी सारे रिलीजन्स की भी इज्जत करती हूँ। कभी किसी रिलीजन को नीचा नहीं दिखाया। अब जिन लोगों को मेरे इस वीडियो को भी या मेरे उस रिव्यू वाले वीडियो को भी अगर धर्म से कनेक्ट करना है तो साष्टांग दंडवत नमस्कार और मेरे अकाउंट से दूर रहिए। और अगर इतनी सिंपल सी चीज, इतनी बेसिक सी चीज आप लोगों को अगर समझ ना आए, क्राइम क्राइम होता है, रिलीजन रिलीजन होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत अलग है। क्रिमिनल किसी भी धर्म का हो वो क्रिमिनल ही होता है, ठीक है, उसको आप उसके धर्म से कनेक्ट मत करो, ठीक है। और अगर आप एक क्राइम को एक धर्म से कनेक्ट करते हो देन आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। डेफिनेटली चीजों को अलग रखना सीखो। हर एक चीज को धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्या आप लोगों के पास बोलने के लिए कोई और टॉपिक नहीं बचता क्या? जब देखो तब हर एक चीज को धर्म से जोड़ने लगोगे। पहले ही क्या हमारे सिर पर, हमारे इस बोलते ना धरती पर कम मुसीबतें हैं? हम बच्चे नहीं है कि हमें कुछ समझता नहीं करके। तो रिमेंबर दैट। एंड एक चीज है ना, एक लाइन आप लोग लर्न कर लो, लिटरली चाहे तो कहीं पर लिख कर रख लो। ये लाइन है ना, हमेशा याद रखना, गलत धर्म नहीं होता, गलत इंसान होता है, ठीक है। तो हर इंसान को धर्म से कनेक्ट करना, उसके क्राइम्स को धर्म से कनेक्ट करना, दैट्स अ स्टूपिडिटी, ठीक है। उसने क्राइम किया है, उसने, उस इंसान ने किया है, तो इसलिए हर एक चीज को वो कनेक्शन ला कर घुमा फिरा कर फिर से धर्म से ही कनेक्शन मत करो यार, मत करो। बचपन से मेरी एक दोस्त है, शी इज अ मुस्लिम एंड मैं हिंदू, राइट। हम लोग है ना एक दूसरे के घर पर जब भी जाते थे, मैं उसके मम्मी को नमस्ते आंटी करती थी, वो मेरे मम्मी को नमस्ते आंटी करती थी। हम लोगों के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं, रिलीजन को लेकर, क्योंकि हमने वो चीजें सोची नहीं, ठीक है। अरे जिस चीज से, जिस टॉपिक से बोलते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ, उसी टॉपिक से लेकर हम इतने से बच्चे हम लोगों के बीच में क्यों दरार लाए? तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए ना आप लोगों ने। तो रिस्पेक्ट करना। देखो भाई, मुझे मेरा रिलीजन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरे मतलब बोलते हैं ना मेरे लिए एकदम टॉप है, लेकिन साथ ही साथ मैं बाकी सारे रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। पर ये गलत होगा ना कि भाई आप बोलो कि मेरा ही रिलीजन सही है और आपका गलत है, ये गलत बात है ना। हाँ, हमको सिंपल सी चीज करनी क्या चाहिए पता है? मैं जैसे मेरे वर्कआउट्स एंड इसमें कैसे मैं एंशिएंट टाइम वाले जो हमारे पुराने टाइम है उस हिसाब से मैं कैसे वर्कआउट करती हूँ, सारी नई नई चीजों को छोड़ दे, तो पुराने तरीके से मैंने शुरू किया है, बराबर। तो उसी चीज को हमने अभी भी अपनाना है, राइट। कि जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं मिट्टी में, एक साथ खेलते हैं, कहीं बाहर घूमने एक साथ, इनका परिवार उनका परिवार साथ में जाता है, हाँ मूवी देखने जाते हैं, प्ले स्टेशन जाते हैं, तो उन बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई तू इस धर्म का है मैं इस धर्म का हूँ, नहीं होता। तो यही चीज हमें अभी भी करनी है, बराबर। अपनी लाइफ है, इंसान के तौर पर इंसान को देखो, किसी धर्म के तौर पर नहीं, ओके। वैसे क्या बोला जाए, ये धर्म बनाया भी तो हम इंसानों नहीं है और क्या है। तो इसलिए जो भी है यार सिंपल रखो, अपने से जो भी अलग धर्म का हमें मिले उसकी भी रिस्पेक्ट करो। क्या बोलते हैं ना, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। अगर आप मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स है रिटर्न में आपके रिलीजन की भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इस वजह से अपने रिलीजन को तो इंपॉर्टेंस दो ही, डेफिनेटली दो, 100% दो, लेकिन अपने साथ साथ सामने वाले रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो, ठीक है।
तो अभी पिछले ही कुछ दिनों में मैं एक जन का कमेंट आया था, तो मेरा एक रोने वाला रील है, उस पर ही मुझे एक लेडी ने मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज किया था उस वीडियो को देखकर, अरे आपके लाइफ में इतना दुख है, आप रो रहे हो, मेरे से देखा नहीं गया, आप एक काम करिए, आप ना अजमेर शरीफ जाइए, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपको अल्लाह से मिलने का मौका मिलेगा, ये ऐसा वैसा। मैंने उनको बोला वो अच्छी जगह बकायदा होगी, डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उनको एक ही रिप्लाई दिया कि आप कभी केदारनाथ गए हो? उस लेडी ने मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया, मैं सच बता रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, उस लेडी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब वो सिर्फ अपना मुझ पर थोप रही थी और मेरा उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा था। ये क्या बात हुई? ये तो भेदभाव हुआ ना, कि तुम तुम्हारा छोड़ो मेरा अपनाओ, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं अपनाऊंगा। तो ये गलत है कि नहीं है? क्या बात है यार, क्या क्या मतलब, क्या लोग सोचते कैसे है ऐसे? मतलब टारगेट भी उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कभी कभार अपनी जिंदगी में दुखी होते हैं। इंसान एक उम्मीद के सहारे जीता है ना। एक मूवी में आपने देखा होगा एक डायलॉग, इंसान पानी के बिना इतना इतना वक्त जी सकता है, हवा के बिना इतना इतना वक्त जी सकता है, हाँ, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद जो उसे नई नई बोलकर बहुत दिनों तक जिंदा रख सकती है। तो हमारे इस उम्मीद, हमारे इस होप का फायदा उठाया जाता है और इसी तरीके से फिर कन्वर्जन की बात आती है, समझे? तो इस वजह से आप लोग अपने चीजों पर अटल रहिए। आपके लिए जो अच्छा है, जो आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरे लिए अच्छा है, उसी पर बने रहिए। और हाँ, दूसरी बात, किसी और पर अपनी चीजें मत थोपिए, मत ला दिए उस पर अपनी चीजें कि तू तेरा छोड़ा और मेरा अपना, ठीक है? बस इतना सा ही करना है हमने। और उन छोटे बच्चों की तरह ना समझ हो जाना है, हर एक जन हमारा दोस्त है, हर एक जन हमारा फ्रेंड है, यही सोचना है। बीच में ये धर्म रिलीजन की लाइनें नहीं लानी है, बस सिंपल। और मेन बात, हाँ मेन बात, क्रिमिनल और रिलीजन, इनको मिक्स मत करो। जो लोग इन लोग को मिक्स करते हैं ना, जो लोग इन दो चीजों को मिक्स करते हैं ना, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो बैठे ही है उसी एजेंडा पर, कुछ भी हो जाए हम बस रिलीजन पर ही नाम डालेंगे, समझे? बस इतना सा हमने करना है, ठीक है? अब मैं भी अपनी अपनी चीजें पढ़ने लगी हूँ, बहुत जल्द मेरे घर भी भगवत गीता आने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। बचपन में थी हमारे घर पर भगवत गीता, मैं छोटी थी तो थी, फिर मम्मी बीमार पड़ गई, इसलिए मम्मी ने फिर दे दिया, और जब से भगवत गीता हमारे लाइफ से गई, जिंदगी झंड हो गई थी सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो ये सारी विश्वास की चीजें होती है, ये सारी एक आस्था की चीजें होती है। तो बस लास्ट इतना ही कि आप आपका ख्याल रखिए, अपने चीजों पर अटल रहिए, अपने चीजों पर भरोसा करिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड जिन लोगों को अगर मेरे इस वीडियो को फिर धर्म और इन सब से कनेक्ट करना है तो भाई आप लोगों को साष्टांग दंडवत नमस्कार, और मेरे अकाउंट से दूर रहिएगा, ठीक है? अगर आप लोगों के गलत सलत और फिर से अगर वही कमेंट आए कि मैं प्रोपेगेंडा कर रही हूँ, मैं रिलीजन से कनेक्ट कर रही हूँ चीजों को, तो फिर मेरे से अच्छे वाले कमेंट, अच्छे वाले रिप्लाई की आप आशा मत रखना, ठीक है? बहुत हार्श रिप्लाई फिर मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि मेरा भी मुंह है। अगर आप लोगों का मुंह है तो मेरा भी मुंह है जवाब देने के लिए, मैं भी बैठी हूँ फिर। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड नो वेर यू कम फ्रॉम। ओके, कोई भी रिलीजन हो। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बी सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी रिलीजियस ऑफ कोर्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।